बढ़ाई बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन। क्षेत्रीय पार्टियों ने बदल दिया सारा खेल। बीएपी और टीएपी ने उड़ाए राष्ट्रीय पार्टियों के होश। आदिवासी क्षेत्रों में दिख रहा बाप और बीटीबी का जलवा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। एक बेहद पुरानी कहावत है, दुश्मन और कांटे को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अब चाहे वो राजनीति हो या फिर निजी जीवन, दुश्मन की ताकत को कम आंकना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। राजनीति में कभी कभी अच्छे खासे दोस्त भी आपके दुश्मन बन जाते हैं और जो आपको काफी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। राजस्थान में भी बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों ने छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत को नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन अब इन छोटी पार्टियों ने इस तरह से अपना जलवा दिखाया है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के होश उड़ गए हैं। दक्षिण राजस्थान में इस बार अच्छी वोटिंग हुई, बम्पर वोटिंग हुई। आदिवासी इलाके में वोटिंग और लोगों की भागीदारी किसी भी पार्टी के लिए हार या जीत में काफी अहम होती है। दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 75.38% मतदान हुआ। जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से डूंगरपुर, आसपुर, चौरासी और सागवाड़ा की सीटें शामिल हैं। आदिवासी मतदाताओं पर कांग्रेस और बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों की नजर हमेशा टिकी रही है, लेकिन दोनों पार्टियों को यहाँ से जोरदार झटका लगा है, क्योंकि यहाँ दबदबा क्षेत्रीय पार्टियों का रहा है। जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों में पिछली बार 2 सीटों पर भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे, जबकि 1 सीट पर दूसरे स्थान पर वो टिके रहे। इस बार के चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों के जीते हुए और दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार फिर से मैदान में हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के लिए यह दल किसी भी खतरे की घंटी से कम नहीं। हालांकि पार्टियों को लग रहा है कि छोटी पार्टियां ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन इन पार्टियों ने पूरा राजनीतिक खेल बदल दिया है। कैसे, वो आपको समझाएंगे। आदिवासियों को रिझाने के लिए इस बार कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इन इलाकों में भारतीय नेताओं ने खूब सफाई की। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी और उनसे लेकर जेपी नड्डा तक यहाँ पहुंचे। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी हो, अशोक गहलोत हो, वो भी यहाँ पर अपना दमखम दिखाने के लिए पहुंचे। लेकिन बावजूद इसके यहाँ क्षेत्रीय पार्टियां बीटीबी और बीएपी भारी पड़ते दिखाई दे रही हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, वो आपको बता देते हैं। पिछले विधानसभा चुनावों पर इसके लिए सबसे पहले नजर डाली होगी, क्योंकि बीते हुए आंकड़े काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। बीते विधानसभा चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों में बीटीपी के प्रत्याशी जीते। 84 से राजकुमार रौत और सागवाड़ा से रामप्रसाद डिंडोर विधायक बने थे। आसपुर से उमेश मीणा पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे थे। बीटीपी में रहे ये तीनों नेता इस बार बीएपी यानी बाप के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। बीटीपी ने भी इन तीनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। डूंगरपुर सीट पर भी बीटीपी और बीएपी के प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। पिछली बार के बाद अब 4 विधानसभा सीटों पर अलग अलग प्रत्याशियों के बारे में आपको बताते हैं। पिछले आंकड़े आपको बताए और अब इस बार जो आंकड़े होंगे या फिर जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है, 3 दिसंबर को पता चलेगा कि आखिर किसने जीत दर्ज कराई है। लेकिन इस बार इन चारों सीट पर कौन कौन से चेहरे उम्मीदवार हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। डूंगरपुर, इस सीट से मौजूदा कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा मैदान में है। बीजेपी ने इस सीट से बंसीलाल कटारा, बीएपी से कांतिलाल रेत और बीटीपी से डॉक्टर दीमक घोगरा चुनावी मैदान में है। ये सीट हमेशा से ही कांग्रेस की रही है, सिर्फ एक बार बीजेपी साल 2013 में जीती थी। आसपुर, इस बार मौजूदा विधायक गोपीचंद मीणा भाजपा से उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने राकेश रौत को अपना प्रत्याशी बनाया। पिछले चुनाव में उमेश मीणा इस सीट पर दूसरे स्थान पर रहे। इस बार वे भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के टिकट पर मैदान में है। बीटीपी की ओर से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया। सागवाड़ा, कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में इस बार कैलाश भील और भाजपा की ओर से शंकरलाल देचा चुनाव मैदान में है। 2018 में इस सीट से बीटीपी के रामप्रसाद डिंडोर ने जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा के शंकरलाल देचा दूसरे स्थान पर रहे थे। इस बार मौजूदा विधायक रामप्रसाद डिंडोर इस बार भारत आदिवासी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 84 विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस की ओर से ताराचंद भगोरा और बीजेपी की ओर से सुशील कटारा चुनाव मैदान में है। पिछले चुनाव में बीटीपी के राजकुमार रौत विजयी रहे थे और सुशील कटारा दूसरे स्थान पर रहे थे। मौजूदा विधायक राजकुमार रौत इस बार भारत आदिवासी यानी बाप के टिकट पर चुनावी मैदान में है। इस बार आबो हवा बदली सी है। क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा मजबूत दिखाई दे रहा है। हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। आदिवासी सीट पर इन पार्टियों ने बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि इन चारों आदिवासी सीटों पर इस बार क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा दिखाई दे रहा है और कांग्रेस और बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस बार
बाप और बीटीपी जैसी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस को धूल चटाने का दमखम रखती हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।